दोस्तों जीएसटी पोर्टल पर जीएसटी 3B से रिलेटेड अपडेट है कि लेट फीस जो है वो सही कैलकुलेट करके नहीं दिखाई जा रही है सिस्टम जनरेटेड जीएसटी 3B में। तो इसे आपको कैसे कैलकुलेट करना है और कैसे चेक करना है, इसके बारे में इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आप अच्छे से जीएसटी की प्रोविज़न को समझ पाएँ। CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो जीएसटी पोर्टल पे जो जीएसटी 3B की सिस्टम जनरेटेड फाइल आपको प्रोवाइड की जा रही है उसमें लेट फीस की कैलकुलेशन नहीं दी जा रही है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, अक्टूबर से दिसंबर के पीरियड के लिए जीएसटी 3B को फाइल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें लेट फीस दिखाई जा रही है प्रीवियस टैक्स पीरियड की। तो यहाँ पे आप सिस्टम जनरेटेड जीएसटी 3B को डाउनलोड कर सकते हैं PDF फाइल में। और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे जो लेट फीस का कॉलम है 5.1 इसके ऊपर, तो आप पाएंगे कि यहाँ पे जो लेट फीस है वो दिखाई जा रही है और जो लेट फीस को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है वो भी यहाँ पे दिया गया है। यानी कि आपकी यदि टैक्स लायबिलिटी है तो उस केस में 25 रुपीज़ पर डे के अकॉर्डिंग लेट फीस लगती है CGST और SGST में। और यदि आपकी नील टैक्स लायबिलिटी है तो 10 रुपीज़ पर डे की लेट फीस लगती है CGST और SGST एक्ट में सेपरेटली। तो यहाँ पे कैलकुलेशन दी गई है, लेकिन यहाँ पे जो सिस्टम जनरेटेड जीएसटी 3B है इस टैब से डाउनलोड नहीं होगा। आपको बैक में जाके जो पूरा जीएसटी 3B है वो डाउनलोड करना होगा। तो वहाँ से PDF फाइल डाउनलोड हो रही है, तो आप इसे ओपन करके देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो लेट फीस है इसकी कैलकुलेशन नहीं दी जा रही है सिस्टम जनरेटेड जीएसटी 3B में। तो ये हमने सिस्टम जनरेटेड जीएसटी 3B डाउनलोड की है। तो यहाँ पे देखिए सिर्फ इंटरेस्ट के लिए टेबल 5.1 में यहाँ पे दिया गया है कॉलम, लेकिन जो लेट फीस का है वो यहाँ पे सिस्टम जनरेटेड 3B में ब्रेकअप नहीं दिया जा रहा है कि कैसे लेट फीस जो है वो कैलकुलेट की गई है। तो इस केस में आपको खुद कैलकुलेशन करनी है कि क्या जीएसटी पोर्टल के द्वारा कैलकुलेशन सही की गई है या नहीं। और यहाँ पे जो डेट है जीएसटी 3B में वो भी सही नहीं दिखाई जा रही है। जैसे कि आप देखेंगे कि जो नंबर ऑफ डेज का डिले है वो गलत दिखाया जा रहा है। यहाँ पे टैक्स पेयर क्वार्टरली जीएसटी 3B फाइल करता है, लेकिन यहाँ पे देखिए ड्यू डेट 20 अक्टूबर 24 बताई गई है पिछले क्वार्टर की, जबकि यहाँ 24 अक्टूबर 24 ड्यू डेट होनी चाहिए थी क्वार्टरली रिटर्न फाइलर के केस में। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ डेज का डिले है वो भी गलत दिखाया जा रहा है सिस्टम जनरेटेड जीएसटी 3B में। तो आपको खुद से कैलकुलेशन करनी है, चेक करना है कि क्या लेट फीस सही आ रही है या नहीं। तो इस केस में हमने सितंबर मंथ की जो जीएसटी 3B है वो देखी। जुलाई से सितंबर मंथ के लिए जो ड्यू डेट थी टैक्स पेयर के लिए 24 अक्टूबर 24 थी। टैक्स पेयर ने 29 अक्टूबर 24 को जीएसटी 3B फाइल की थी। तो यहाँ पे 5 दिन का डिले था। यहाँ पे टैक्स पेयर ने कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं दिखाई थी जीएसटी 3B में, इसलिए 10 रुपीज़ CGST और 10 रुपीज़ SGST एक्ट के अंदर पेनल्टी लगेगी पर डे की। तो यहाँ पे 50 रुपीज़ CGST में 50 रुपीज़ SGST के अंतर्गत लेट फीस लगेगी। तो इस प्रकार से आपको कैलकुलेशन करनी होती है। जब भी आप जीएसटी पोर्टल पे लेट फीस देखते हैं तो आपको प्रीवियस टैक्स पीरियड की अपनी जीएसटी 3B की फाइलिंग की ड्यू डेट और एक्चुअल डेट देखनी है। यदि उसमें डिले है तो उसके अकॉर्डिंग आपको लेट फीस कैलकुलेट करनी होती है। तो जो लेट फीस है वो आपको कैश में पे करनी होती है। आप अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का यूज़ नहीं कर सकते हैं इसको पे करने के लिए। तो दोस्तों आप इंश्योर करें कि ये जो लेट फीस है टाइमली चेक कर लें कि कैसे कैलकुलेट हो रही है, और ये आपको कैश में पे करनी होती है, इसलिए आप इसके लिए फ़ंड अरेंज करेंगे और इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में के द्वारा इसे पे करेंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपके लिए न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। यदि आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को सभी लोगों के साथ शेयर करें ताकि वो भी जीएसटी की लेट फीस की कैलकुलेशन समझ पाएँ और उसे टाइमली पे कर पाएँ। कृपया लाइक और शेयर करें। जीएसटी की और अधिक जानकारी के लिए आप CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके डिफरेंट प्लेलिस्ट रेफर कर सकते हैं, जैसे कि जीएसटी लेटेस्ट अपडेट, जीएसटी नोटिस एक्स्ट्रा।